आज की ये कहानी एक ऐसी हत्या की वारदात की कहानी जिसमें साल 2022 में एक हत्या होती और 3 साल के बाद साल 2025 के जनवरी के महीने में अदालत के द्वारा उस हत्यारे को, उस कातिल को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस दौरान जो मुजरिम था वो अदालत में जज के सामने अपील करता है रहम की, लेकिन उसका जुर्म ही इतना क्रूर था कि जज ने उसकी कोई भी अपील को स्वीकार नहीं किया और उसे फांसी की सज़ा दी। इसके पीछे की जो सारी कहानी है वो कहानी भरोसे को तार तार करने वाली कहानी है। दो रिश्तों के बीच एक रिश्ता जो दगाबाजी करता है, जिसका नतीजा ही होता है कि दूसरा रिश्ता इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी, जिसका नाम ग्रीष्मा था। ग्रीष्मा की मुलाकात तमिलनाडु के केरल के रहने वाले शोरेन से होती है। ये दोनों एक ही वक्त में एक बस में सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है, बातचीत शुरू होती है और एक वक्त आता है जब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इनका रिश्ता लगभग 1 साल तक छिपा रहता है। परिवार के किसी दूसरे सदस्यों को इनके रिश्ते के बारे में मालूम नहीं होता। साल 2021 में इनकी मुलाकात होती है, लेकिन साल 2022 में इनके रिश्ते के बारे में ग्रीष्मा के परिवार को पता चल जाता है, जिसके बाद ग्रीष्मा के परिवार वाले ग्रीष्मा की एक आर्मी मैन से शादी लगा देते हैं। इनकी शादी होने वाली थी। जब ये रिश्ता कंफर्म हो जाता है तो परिवार के लोग ग्रीष्मा को समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों में लाने की कोशिश करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि ग्रीष्मा अपने परिवार के लोगों के दबाव में इस रिश्ते को हाँ कर देती है और शोरेन से अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए राज़ी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, इसकी खबर शोरेन को लग जाती है, जिसके बाद शोरेन ग्रीष्मा से रिश्ते को ना तोड़ने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर ग्रीष्मा अपने परिवार के दबाव में और कुछ उसका भी मन था कि वो एक ऐसे लड़के से शादी ना करे जिससे उसके परिवार वाले राज़ी नहीं, और साथ ही ये कि ग्रीष्मा की जो कास्ट थी वो अपर कास्ट थी और जो शोरेन था वो एक ईसाई था, लोअर कास्ट ईसाई। इस वजह से इनके बीच रिश्ता नहीं हो सकता था। यही सब दुआएं देते हुए परिवार के लोग ग्रीष्मा से बात करते हैं। ग्रीष्मा राज़ी हो जाती है और वो आर्मी मैन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब बात यहाँ पर नहीं रुकती। ग्रीष्मा धीरे धीरे अब शोरेन से किनारा करना शुरू कर देती है, कन्नी काटती है और इसकी खबर शोरेन को लगने लगती है, जिसके बाद शोरेन उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीष्मा मानने को तैयार नहीं थी। अब ग्रीष्मा को ये डर होता है कि कहीं जो हमारे रिश्तों के बीच हमारे कुछ प्राइवेट मामले थे, जो तस्वीर के शक्ल में और वीडियो की शक्ल में शोरेन के पास मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि शोरेन उन तस्वीरों को परिवार के सामने लाकर रख दे और उसकी ये शादी भी टूट जाए और परिवार के लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ये सारी वजह के कारण ग्रीष्मा ने एक प्लान बनाया और प्लान ये था कि अब वो शोरेन को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके लिए सबसे पहले ग्रीष्मा ने गूगल क्रोम से कई ऐसे आइडियाज़ कलेक्ट किए जिससे वो शोरेन की हत्या कर सकती थी। इसमें वो एक चीज़ ये सर्च कर रही थी कि जो पैरासीटामॉल है उसके साइड इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, किस तरीके से पैरासीटामॉल का इस्तेमाल किया जाए कि एक शख्स की मौत हो जाए। तो उसको गूगल क्रोम से एक आइडिया भी मिला और वो आइडिया ये था कि अगर पैरासीटामॉल की मात्रा ज़्यादा हो और उसे किसी चीज़ में मिलाकर पिला दिया जाए तो सामने वाले की मौत हो सकती है। ग्रीष्मा भी यही करती है। वो शोरेन को मिलने के लिए बुलाती है और साथ ही एक पार्क में बैठते हैं। वहाँ बैठने के बाद ग्रीष्मा शोरेन को एक जूस देती है, जिस जूस में इस पैरासीटामॉल के काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स मिलाए गए थे। लगभग 50 के करीब टैबलेट्स मिले थे, जो वो शोरेन को देती है और ये शर्त लगाती है कि अगर तुम इसे एक सांस में पी जाओ तो कुछ शर्त थी कि इतना पैसा ले लेना, या इस तरीके की कुछ डिमांड वो पूरी करेगी। इसके चलते शोरेन कोशिश करता है उस जूस को पीने के लिए, लेकिन पहले ही सिप में उसे वो जूस इतना कड़वा लगता है कि वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर ग्रीष्मा की पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। ग्रीष्मा शोरेन को मौत के घाट उतारने में नाकाम रहती है, जिसके बाद दोबारा वो जाती है और दोबारा प्लान तय करती है कि किस तरीके से शोरेन को रास्ते से हटाए। इसके लिए उसने दोबारा पूरे तरीके से प्लान किया और वो प्लान इसी पैरासीटामॉल को लेकर था। लेकिन इस बार जिस जूस में वो पैरासीटामॉल मिलाने वाली थी
उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा करने वाली थी और शुगर की मात्रा ज़्यादा करने के बाद वो सोरेन को उस जूस को पिलाती। प्लान तय हो गया और प्लान तय होने के बाद ग्रीष्मा दोबारा से सोरेन को मिलने के लिए बुलाती है और इस बार सोरेन को वो जूस पिला देती है और सोरेन उस जूस को पीता तो है लेकिन फ़ौरन उसका रिएक्शन नहीं आता है। फिर कुछ देर ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं। वक्त बीतता है, सोरेन अपने घर चला जाता है और इधर ग्रीष्मा अपने घर जाती है। वो इंतज़ार करती है कि कुछ रिएक्शन आए, उसकी मौत की खबर उसको सुनने को मिले तो वो राहत की सांस लेगी कि उसका कोई भी प्राइवेट मामला लीक नहीं होगा। अब ये वक्त गुजरता है, सोरेन अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अचानक सोरेन को उल्टी होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद परिवार के लोग करीब के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। करीब के हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद वहाँ पर सोरेन की हालत नहीं संभलती, जिसके बाद डॉक्टर उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। अब वहाँ पर सोरेन का इलाज चल रहा था लेकिन कोई भी सुधार उसमें दिख नहीं रहा था और इलाज के दौरान सोरेन की मौत हो जाती है। इस बीच ग्रीष्मा सोरेन को कॉल करती है और कॉल कर कर शुरुआत में ही वो सोरेन को ये बताती है कि उसने भी जूस पिया, उसे भी उल्टी आ रही है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। वो इस डर के कारण ये बात कर रही थी क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर सोरेन हॉस्पिटल चला जाता है तो उसकी जान बच जाएगी और उसकी नीयत थी सोरेन को रास्ते से हटाने की। अब ये मामला आगे जाता है, सोरेन इलाज करवाता है लेकिन इलाज के दौरान भी सोरेन को आराम नहीं मिलता, उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये खबर फैलती है फिर पुलिस इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। साल 2022 में जो इस केस के आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो काफ़ी कोशिश करते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए कि आखिर इसकी मौत किसके कारण हुई और किसने इसे इस तरीके की पदार्थ को खिलाया। जब ये मामला पुलिस तफ्तीश कर रही थी इस मामले की, इस दौरान कुछ रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कुछ वक्त के बाद पुलिस जब इस केस की और तफ्तीश करती है, मुखबिरों को लगाती है, तो मुखबिर के ज़रिए ये खबर मिलती है कि सोरेन का एक लड़की के साथ अफेयर था और वो लड़की ग्रीष्मा है। जो इनके बीच में जो रिश्ता था वो कुछ वक्त के बाद ख़राब होने लगा था और ग्रीष्मा सोरेन से शादी नहीं करना चाहती थी। जैसे ही ये खबर पुलिस ऑफिसर को लगती है, पुलिस ऑफिसर का निशाना उस तरफ जाता है, उसकी तफ्तीश की जो दिशा थी वो बदलती है और ग्रीष्मा की तरफ जाती है। अब पुलिस की टीम ग्रीष्मा पर नज़र रखती है, उनकी पुरानी कुंडली खंगालने की कोशिश करती है, तो उसमें कई बात ऐसे सामने आई जिससे पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया कि इसकी हत्या के पीछे ग्रीष्मा ही है। और वो बात ये थी कि असल में पुलिस को ये पता चला कि ग्रीष्मा ने सोरेन से शादी ना करने के लिए कई बहाने जोड़े थे, जिसमें एक बहाना ये भी था कि ग्रीष्मा सोरेन से ये कहती है कि उसकी कुंडली के मुताबिक अगर वो किसी से शादी करेगी तो उसका जो पहला पति है उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इस बात पे भी सोरेन राज़ी हो जाता है और ग्रीष्मा की बात का भरोसा नहीं करता और वो ग्रीष्मा पे शादी का दबाव करता है। जब पुलिस को ये बात पता चली, पुलिस ये समझ गई कि ग्रीष्मा सोरेन से छुटकारा पाना चाहती थी और हो ना हो ग्रीष्मा ने ही उसकी मौत का पूरा प्लान किया हो और उसे पैरासीटामोल के हाई डोज के ज़रिए मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को जैसे ही ये सारी बातें लगी, पुलिस अब ग्रीष्मा पर नज़र रखती है, उसके मोबाइल को सर्विलांस पर रखती है, वो किससे बात कर रही है, किस तरीके की बात कर रही है, इन सारी चीज़ों पर पुलिस के द्वारा नज़र रखा जा रहा था। और इसी के साथ पुलिस को जैसे यकीन बढ़ता गया, पुलिस ग्रीष्मा को हिरासत में लेती और उसके मोबाइल फ़ोन को चेक करना शुरू करती। जब पुलिस के द्वारा ग्रीष्मा के मोबाइल को चेक किया जा रहा था तो उसमें गूगल हिस्ट्री जब चेक की गई तो उसमें बहुत से ऐसे आइडिया खोजे जा रहे थे जिससे किसी इंसान की मौत हो जाए। उसमें यह तरीका भी था कि किस तरीके से पैरासीटामोल के हाई डोज से किसी की मौत हो सकती। पुलिस को जैसे ही ये सारे क्लू मिलते हैं, पुलिस ग्रीष्मा को गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजती और जेल के बाद जब उसकी अदालत में पेशी होती, मुकदमा आगे बढ़ता है, तो साल 2025 में जनवरी की 28 तारीख को अदालत की तरफ से ग्रीष्मा को मौत की सज़ा दी जाती है। ग्रीष्मा अपने पुराने बैकग्राउंड को जो वो हासिल कर चुकी थी अपनी पढ़ाई में, वो सारी चीज़ों को अदालत के सामने रखती और रहम की अपील करती, लेकिन जो जज थे वो उसकी रहम की अपील को अस्वीकार करते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके बाद फिर उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।